पर निर्भर है कनाडा? क्या अमेरिका कनाडा की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकता है? क्या कनाडा अमेरिका से लड़ सकता है? क्या वाकई में कनाडा के हालात इतने बुरे हैं कि वो ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पाते? इन सारे पॉइंट्स को हम सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बात आपको और हमको अच्छे से पता होनी चाहिए, और वो ये है कि कनाडा का 70 से 75% व्यापार कुल जीडीपी का, कुल मात्र $2 ट्रिलियन की जीडीपी है, और उसका $2 ट्रिलियन में से $1 ट्रिलियन की जीडीपी केवल अमेरिका से व्यापार करके चल रही है। जब पूरा देश निर्भर ही अमेरिका से व्यापार पर है, तो क्या ये अफोर्ड कर पाएंगे? और जहां अमेरिका एक और $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ऐसे में $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अगर वो अपने अंदर समज्यूम कर लेते हैं, तो क्या अमेरिका के लिए 51वां राज्य बन जाएगा कनाडा? ये सवाल बड़ा है। आइए शुरू करते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं कि कैसे कैसे ये पटकथा रची गई। पटकथा ध्यान सबको है, जब ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप हाथ पैर मार रहे थे, उस समय पर ट्रूडो, ये सॉरी मार्क कार्नी जो है, ये ट्रंप का साथ नहीं दे रहे थे, ये ग्रीनलैंड का साथ दे रहे थे। ट्रंप इस बात से खफा हुए, उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा। बैकफुट पर आना पड़ा से मतलब है कि उन्हें ग्रीनलैंड के मसले पर कहना पड़ा कि ठीक है, मैं ग्रीनलैंड नहीं ले रहा, जिन पर टैरिफ लगाया था उन टैरिफ को हटा देता हूं, मैं यहां से आगे कुछ और प्लान करूंगा, नाटो से मेरी बात चल रही है। इन्होंने ग्रीनलैंड को अपने दिमाग से उतार दिया, और उतार करके सीधा रुख किया कनाडा की तरफ। और कनाडा की तरफ रुख में इनके जो बात है वो आपके सामने है, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका का मानना है कि रूस और चाइना अगर कल को अमेरिका पर हमला करेंगे, तो आने वाली मिसाइलें या तो ग्रीनलैंड के ऊपर से उड़ते हुए आएंगी, ग्रीनलैंड के बाद में फिर कनाडा के ऊपर से उड़ते हुए आकर अमेरिका पर लैंड होंगी। खैर, ग्रीनलैंड को बचाने में तो पूरा यूरोप एक हो गया था, कनाडा ने भी ग्रीनलैंड का साथ दे दिया था, लेकिन ट्रंप ने उन सबको छोड़कर फिलहाल कनाडा को अपना निशाना बना लिया है। और अपना निशाना बनाने की शुरुआत इन्होंने क्यों की होगी, अब हम उसको थोड़ा विस्तार से सोचते हैं। सबसे पहले, कार्नी डर के मारे कि ग्रीनलैंड के बाद मेरा नंबर ना लग जाए, चाइना की शरण में चले गए थे। मैंने आपको इसके ऊपर एक डिटेल जानकारी आज से 8 दिन पहले इसी चैनल के ऊपर दी थी। मैंने बताया था कि ये वहां पर पहुंचते हैं, पहुंच करके बकायदा बताते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी, सेकंड दूसरी बड़ी इकोनॉमी के साथ हम मिलने जा रहे हैं, और हम इनके साथ ट्रेडिंग पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। ट्रेडिंग पार्टनरशिप के तहत इन्होंने ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर डाला। जिस कनाडा ने 2017 से, या जिस कनाडा के पीएम ने 2017 से चाइना की यात्रा ना की हो, 10 साल बाद कोई कैनेडियाई पीएम चाइना की यात्रा पर जा रहा था, और ऐसा करके इन्होंने वहां पहुंचकर चाइना को बहुत सारी राहतें दे दी। उनमें सबसे बड़ी राहत थी लगभग